बार प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन देख लो, फिर उसके बाद फिर वो डाउट्स भी देख लेते हैं। सारे आगे और तो किसी ने नहीं आना ना? जी हाँ। एक ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद हम आगे और डाउट्स देख। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। अगर हम a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी रखते हैं, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। और आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बड़े इजिली। ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और नाम भी दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रहती है। सेकंड प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो की रहती है हमारे पास। इन्वर्स कर देंगे। अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, इस हेडिंग को नाम दो इन्वर्टेंडो, तो आप इसमें रिवर्स कर सकते हो b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। कर ली थी एक डाउट था, तो वो बोल रहा था कर लेता हूँ। अब इसके बाद है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेट कर देंगे। थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी आएगी ऑल्टरनेंडो। तो इसमें क्या होता है, ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है, तो इसको स्विच करना है, इसको इधर बुला लेना है। ए बाई सी बी बाई डी के बराबर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेंडो। थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ आती है हमारे पास कॉम्पोनेंडो, ठीक है। नेक्स्ट कर दो स्लाइड। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी कॉम्पोनेंडो। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। कॉम्पोनेंडो अगर हम देखें ए बाई बी सी बाई डी के बराबर दिया हुआ है, तो हाँ, ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, ये भी रेशियो सेम ही रहेगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो ऊपर रेशियो आ रही होगी वो रेशियो मेंटेन रहेगी। इसको बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में ऐड कर देते हैं बस। फिर इसके बाद डिविडेंडो, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये आपको खुद से लगानी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस हैं या नहीं। प्लस माइनस वाले हमने किए थे क्वेश्चंस, जिसमें हमें आइडिया लग रहा था कि अगर प्लस है तो कॉम्पोनेंट हो, माइनस आ जाता है तो डिविडेंड हो, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चंस किए थे प्रूविंग वाले होते थे इसमें, जिसमें आपका प्लस माइनस बीच में आते थे। नाउ नेक्स्ट, डिविडेंडो। सेम अगर रिजल्ट है ए बाई बी सी बाई डी, तो ए माइनस बी अपॉन बी इज सी माइनस डी अपॉन डी, इसको बोलते हैं डिविडेंडो की प्रॉपर्टी। अब हमारे पास बोथ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट है स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, हाँ, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। अगर आप 1/2 करते हो, तो एक प्रॉपर्टी बनती है सी एंड डी, जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो बनेगा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, इसको बोलेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके बाद, जो आगे था हमारा। इसके बाद आती है अडेंडो। यहां तक अगर लिख लिया हो सबने, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली। अब अडेंडो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, ऐसे करते करते बहुत सारी रेशियोज दी होंगी। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वालों को ऐड कर सकते हो, नीचे वालों को भी आप ऐड कर सकते हो, उसको अडेंडो बोलेंगे। सिमिलरली माइनस कर दोगे, उसको सब्ट्रैंडो। पहले अडेंडो देख लेते हैं। ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी, हाँ, सभी को ऐड करना है इसमें ना, ऊपर वालों को। ए प्लस सी प्लस ई प्लस डैश डैश डैश, जितने भी ऊपर वाले हैं, बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन डैश डैश डैश। तो ये एक प्रॉपर्टी बनती है अडेंडो की, अडेंडो बोलते हैं इसको। और लास्ट में सब ट्रेंडो आता है, सब ट्रहेंडो, जिसमें आप बस सेम चीज को माइनस करेंगे, ई बाई एफ डैश डैश डैश। तो ए माइनस सी माइनस ई बी माइनस डी माइनस एफ
ऐसे चलता रहेगा। अगर रेशियो ज्यादा में है तो माइनस करोगे, अगर दो में है तो प्लस करोगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। आप कोई भी ऐसी दो रेशियो ले लो जो मेंटेन कर सके। एक तरफ 1/2 ले लो, एक तरफ 20/40 ले लो। ठीक है, दोनों 1/2 के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम इसमें सबट्रेंडो लगा दें या एडेंडो लगा दें तो आप उसको मेंटेन करके देखो। लेट से पहले इसमें एडेंडो लगाते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 20/40। इस क्वेश्चन में एडेंडो के साथ क्या बनेगा, ऊपर क्या हो जाता है, ऐड बाय 42। अगर इसको कट करते हैं फिर से रेशियो 1/2 विच इज इक्वल टू दिस रेशियो। ये हो गया एडेंडो। इसी में ही सब ट्रेंडो लगाओगे। 20 - 1, 40 - 2, 19/38। तो ये भी देखो वैलिड है, हाफ ही दे रहा है ये रिजल्ट। इधर भी हाफ ही मिल रहा था। तो ये रेशियो में अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी वैलिड है, इनको ऐड करते हो तो भी वैलिड। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन हमने इसमें किया था, आपकी नोट्स में होगा वो। जस्ट प्रॉपर्टीज के बाद में एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन, 4B। ठीक है, ओके। A/4 इज इक्वल टू B/5 इफ ये दिया हुआ था। आगे क्या है क्वेश्चन में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस थे देखो यहाँ पे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। A-4, A+4, B+5, B-5। A+4, A-4, B+5, B-5। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कॉम्पोनेंट में डिफरेंट है, इसमें ऑल्टरनेटो भी था। अगर आप इसको सीधा करते हैं ना तो ये नेगेटिव वाला ऊपर चला जाता। मतलब सेम सेम होना चाहिए, ऊपर माइनस है तो ऊपर भी माइनस। ये वाला नहीं बनेगा ऑप्शन। इसी तरह एक और ऑप्शन बना देगा वो सी, और एक और डी बना देगा। तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी देखो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हो। और बट ये नीचे 0 दे देगा। ठीक है, तो आपको इसमें साफ दिख रहा है कि ये प्लस माइनस दोनों है। तो इसको कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो बोलेंगे। ये वाली प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, हाँ, हाँ, एक मिनट। सारे आए आज, किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन तो नहीं किया होगा ना। दक्षिणी आया बस। ओके, एक क्वेश्चन है 15। द ट्रू ऑप्शन इज। ये मैंने किसको कराया था लास्ट, एक बच्चे ने किया था। ये क्यूब रूट है x की पावर 2/3 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ it। आपको कराया था, ठीक है। क्या ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन। चेक करते हैं कैसे। देखो अगर हम इसको वैल्यू को रीड करें ना, ये क्या है, ये क्यूब रूट होता है। छोटा सा 3 लिखा जाता है, उसको क्यूब रूट बोलते हैं। और क्यूब रूट को 1/3 बोला जाता है। ये पता है सबको, क्यूब रूट को 1/3 बोलते हैं। और स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्यूब रूट है तो पावर 1/3 ऐसे लिख देंगे। और अभी एक्सपोनेंट्स पढ़ा, क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनता है, एक्स की पावर 2/3 विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम फर्स्ट को टिक कर सकते हैं, आंसर फर्स्ट ही है। सेकंड भी चेक कर लो, सेकंड में क्या दिक्कत है। एक्स की पावर वो 2/3 है, ये कितना है
स्क्वायर रूट है 3/2 है ये, 3/2, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्लियर हो गया लिखिता? थर्ड ऑप्शन में ग्रेटर देन का साइन है, ये तो इक्वल ही आ रहा है इसमें 2/3 और ये भी 2/3 इक्वल आ रहा है, तो ये ऑप्शन में ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इक्वल टू का है, और ये लेस देन नहीं हो सकता, इक्वल टू के बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आता है आंसर। एक और वे भी होता है इसमें, हम कोई नंबर डाल के भी देख सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, जब आपको क्लियरली विजिबल है कि आप इसमें आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक 24th क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया? लाइट्स तो मैंने अब ऑब्जर्व ऑब्जर्व करी, मतलब ऑब्जर्व ऑब्जर्व करी है, पहले मुझे पता ही नहीं लगा था कि लाइट्स की रखनी। 24th, आप में से भी किसी ने अभी देखी है? अभी देखी है? ए माइनस बी का, ये बोल रहे हैं यूजिंग ए माइनस बी का होल क्यूब, रिजल्ट दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, ये पेपर में देगा नहीं प्रॉपर्टी, बहुत चांसेस हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन व्हेन x इक्वल टू p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3। तो कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में नहीं लिखता, बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टी, और आपको इसको सॉल्व करना है p की पावर 1/3 माइनस दिस। हाँ, इसको करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये भी मैंने किसको कराया था आपको, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड्स में अगर हम देखेंगे एक्स क्यूब, इस तरफ होल क्यूब लगता है यार, पी क्यूब माइनस पी की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ लगेगी प्रॉपर्टी, ए माइनस बी का होल क्यूब है, और प्रॉपर्टी भी बड़ी ध्यान से लगानी है, रूट्स वो 1/3 और क्यूब कटेगा, तो ए क्यूब पी की पावर, यहाँ देखो पी की पावर 1/3 और उसका क्यूब, तो 3 और 3 कट गया, पी आ जाता, पी माइनस पी की पावर -1, 3 और 1 में थर्ड कटा, -3ab, दिस इज ए दिस इज बी, तो ए में आ जाएगा पी की पावर 1/3, बी में आ जाएगा पी की पावर -1। यहां तक सही है? ए प्लस बी अभी आता है। ये तो जीरो हो जाएगी ना, पी की पावर जीरो हो जाएगा अगर व्हेन बेसिस सेम पावर है, ये p -1/p हो जाएगा। हाँ, मैंने a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, बस एक पेंडिंग है, a माइनस बी लिखना पेंडिंग है, जिसको मैं ये लिखूंगा p की पावर 1/3, a कितना है माइनस p की पावर -1/3। हाँ, अब बोलो आप। यहाँ करा है मैंने, कट वाला यहाँ पे कर दिया, इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये x की वैल्यू करूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, p की पावर 0 दैट इज 1। हो गया था क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि सर प्लस आना चाहिए था फॉर्मूले में, नहीं यार, 3ab इंटू ए प्लस बी नहीं, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता था, ये वाला प्रॉपर्टी ऐसी रहती, वो बन जाएगा वहां से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता था, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बनता था, प्लस ए बी होता था। और अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये डिफरेंट है, ये यहीं से ही निकलेंगी प्रॉपर्टीज, इसको एक्सपैंड करने पे, इसको एक तरफ शिफ्ट कर दो, बाकियों को वहां से आ जाएगी, ठीक है। करके दिखाऊं ये वाला स्टेप कि कैसे वो बनती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है, पेपर में नहीं देगा वो, वही है बी, हाँ जी, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दो वेज होते हैं लिखने के, ये सबसे इजी वे होता है याद रखने का, सब में माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो सब में माइनस, प्रॉपर्टी में फिर जो भी आपको बनाना है -3a² भी प्लस 3ab², तो उसमें कभी डाउट नहीं आता ना। बस इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखेंगे x³ p-1/p, ठीक है, ये वैल्यू कट जाएगी, p और 1/3 -3, p की पावर 0 दैट्स 1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज x, तो 3 × 1 × x, 3x आ गया, तो x³
इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस 3x, ये आता है p माइनस 1/, क्या वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे फाइंड करने के लिए। एक बार ऑप्शन दिखाओ। एक्स क्यूब, क्या ऑप्शन आया था आपका? यही पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x p प्लस 1/p, सो p माइनस 1/b, बी ऑप्शन बन रहा है मेरा, 24 का बी। सही है, यही आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्टली कंपेयर कर लो, एक्स क्यूब प्लस 3x वो वहां रखा, और वो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, तो वहां पे आ जाए। हाँ जी, अब तो कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? ठीक है, ओके। चलो, एक 30th क्वेश्चन भी है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ जी, और पिछला करो। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार ये आया हुआ है, मतलब घुमा फिरा के 2-3 साल बाद घूम के सेम आ जाता है। कई सालों से सेम ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं करता है इसमें। बस ये एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है ना, तो थोड़ा सा इसलिए अच्छा क्वेश्चन होगा। 30th क्वेश्चन है ये आईसीए का। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर -1/z, -1/z, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z लिखा। आया किसी का आंसर इसका? 1। ओके, चेक करते हैं। हाँ जी, ये नहीं करते हैं। देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसे नंबर से रिलेटेड हो, ठीक है, कि 2 3 बन जाएगा, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू हमें नहीं पता पावर में क्या है, उठा के के ले लेना ऊपर। 2 की वैल्यू निकाल लो, k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू k की पावर 1/y, 6 की वैल्यू k की पावर -1/z का z, तो -z हो जाएगा। ये ठीक लिखे? k/z क्यों, 1 पावर में जाता है ना वो। हाँ, ओके। देखो, अगर यहाँ से हम माइनस को उस साइड में शिफ्ट करते हैं तो 1/, में जाता है, 1/, -1/z होगा ये। ठीक है, अब z ऊपर ही चला जाएगा इसके बाद, तो -z ही हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब आपके पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। 6 को एक्सप्रेस कर सकते हो 2 × 3, तो यहाँ से हम येलो इंक से देखते हैं। इसका अगला स्टेप यहाँ पे 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, तो ये आ जाएगा k की पावर -1/z। 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x, और 3 कितना है? तो सॉरी, ये -z होगा। k की वैल्यू, 3 की वैल्यू है 1/y, तो व्हेन बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, 1/x प्लस 1/y इज -z। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक करो, वहां पे -1/y है, z है। ओके, तो गलत लिख दिया ना। तभी क्वेश्चन में पता लग गया था कि ये गड़बड़ हो रही है, फाइनल आंसर इसमें आ रहा है। तो क्वेश्चन चेक क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था -z होगा, 1/z नहीं होगा। यहाँ पे -z है, एरर लिख दिया, गलती कॉपी होगी, उधर जाके -1/z बन। अब आंसर आ जाएगा 6 कितना हो जाएगा? k की पावर -1/z, तो आपका ये आंसर आ जाएगा -1/z। ठीक है, और इस तरफ सबको शिफ्ट कर दो। तो आपसे पूछा गया था इसमें, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 1/x 1/y 1/z इज 0। एक तरफ शिफ्ट कर देंगे ना, तो ये आंसर 0 है। चेक करो, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ये हमने ना खुद ही इनमें पैटर्न्स बनाने होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, जब भी आपके ऐसे आ जाए, लाइक 15 दे दे, 15, एक में 2 और 3 × 5 का पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दे देगा 3 5 15, ऐसे में रिलेट करें, तो एक पैटर्न खुद बनाना है जिससे आप इन सबको रिलेट करें। ठीक है, या आपको खुद से कुछ नहीं। हम्म, 6 तो किए थे हमने, 5 6 किए थे, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे।
नहीं, पूरे पूरे 6 बनते हैं। अभी लिख देता हूँ फिर से। 6 लॉज ही बनते हैं इसके, हमने स्टार्टिंग में। हाँ, ये लो आप यहाँ से इसको। नहीं, ऐसे नहीं है। ये, हाँ, 6e⁻z। नेक्स्ट कोई और डाउट तो नहीं है? लॉगरिथम शुरू करें। लॉगरिथम के मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी, तो क्या आप उसमें दोबारा करना चाहेंगे प्रॉपर्टीज? ठीक है, प्रॉपर्टीज एक बार दोबारा देख लेते हैं, तभी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो शैल आई रेज दिस? ठीक है, नाउ लॉगरिथम शुरू करेंगे। और तो किसी का कोई अब डाउट नहीं होगा? PHMS, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है, वो हमारा कंसर्न नहीं है फाइंड करना। इससे बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, लॉग की वैल्यूज, पीएच की वैल्यूज, वो सब मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, बट वो आपके क्वांटिफिकेशन है कॉमर्स, तो इसलिए इसमें आएगा नहीं। पहला, लॉग का रिजल्ट, लॉग 0, साथ साथ लिखते रहना, अनडिफाइंड। प्रॉपर्टीज लिख दो, यही चैप्टर की थ्योरी है, यही 12 से 15 प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिखा, चैप्टर के क्वेश्चन शुरू। नंबर सेकंड, लॉग के इनपुट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव, वहां पे नॉट डिफाइंड आ जाता है, आंसर या कॉम्प्लेक्स चला जाता है, जिसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, लॉग में आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और इनका एक बेस होता है लॉग का, लॉग विद द बेस ए, तो हम उसमें कोई भी बेस ले सकते हैं, उससे हम इसको डिफाइन करें। थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जब बेस और इनपुट सेम हो जाए, लेट से लॉग 1 a/a, ये 1 हो जाए, ठीक है, जब भी बेस और इनपुट सेम हो जाता है तो वो आपकी वैल्यू 1 है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, लॉग 5 विद द बेस 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, बेस और इनपुट। अच्छा, अब बेस और इनपुट क्या होता है वो भी आपको नहीं आइडिया होगा, तो इसको बोलते हैं लॉग का बेस, और इसको बोलते हैं लॉग की इनपुट, कि लॉग में आप वैल्यू क्या डाल रहे हैं, बेस और इनपुट इसे बोलते हैं। ठीक है, छोटे स्केल में अगर इतना सा बात करें, ग्राफ इसका कुछ ऐसे बढ़ता है, तो ये एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को टच नहीं करता, बट करते 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 आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है लॉग 1, जो कि अगली प्रॉपर्टी ही होगी, 1 पे लॉग की वैल्यू 0, अगली प्रॉपर्टी आएगी, हम उसको भी देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल अगली प्रॉपर्टी है कि लॉग 1, इनपुट अगर 1 डाला तो 0 विद एनी बेस ए, तो ये प्रॉपर्टी आपको 0 आंसर देगी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो ये 4 प्रॉपर्टीज लिख ली आपने, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड और फोर्थ है, ये हमारी बहुत जगह यूज होंगी, हम अपनी कन्वर्जन करते करते यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और फिर हम उसके आंसर को 1 बोल देंगे, और लॉग 1 इज 0। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है a और b की पावर m। मान लो लॉग b की पावर m है, तो उसमें जो पावर होती है ना, वो आगे आ जाती है, b/a, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लॉग a ले लो, बेस ले लिया, 2 की पावर 3 ले लिया, 3 आगे आ जाएगा, और बाकी वो सेम है। इसको 8 भी लिख सकता है वो खुद, कंफ्यूज करने के लिए, अगर 2 की पावर 3 ना दे, 8 दे दे, तो आप उसको खुद से 2 की पावर 3 बना लेना। ठीक है, तो 2 की पावर 3 करोगे, 3 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log 2 विद द बेस a। ठीक, जर्नली लॉग के दो बेसिस होते हैं, एक होता है विद द बेस 10, और एक होता है विद द बेस e, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कुछ और भी दे सकते हैं। बेस 10 फिक्स नहीं होता, आपके क्वेश्चंस पे होता है, डिपेंड करता है, अगर ln दिया हुआ है वहां पे तो बेस e होगा। ज्यादातर सारे क्वेश्चंस आपके लॉग विद द बेस 10 के ही होते हैं, लेकिन जब बेस 10 नहीं देगा तो वो वेरिएबल दे देगा ए बी, तो वहां पे डाउट ही खत्म कर देगा, ना 10 है ना e है, एक नया बेस आ गया वहां पे, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे 5 के बेस में भी डिफाइन कर सकते हो तुम। 10 इमेजिनरी नहीं होता, उसके पीछे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें मत जाओ।
क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका एक एक्सपोनेंशियल बेस होता है और एक आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेस भी होता है। इसमें बेस एक से छोटा भी हो सकता है। जब एक से छोटा होएगा ना तो बेस की ऐसे गिरेगा, लॉग की वैल्यू ऐसे आएगी, तो इसको बोलते हैं डिकेइंग लॉग। और ये आता है एक्सपोनेंशियल लॉग, मतलब ये इंक्रीजिंग लॉग। तो वहां पे आपकी वैल्यूज आती है। एक बेस की लेवल होती है 1, 1 से पीछे जाएगा तो ये ग्राफ बनता है, 1 से आगे जाएगा तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है, हमें बस नंबर देगा वो, हमारा इसमें क्वांटिफिकेशन का रूल रहे, क्वेश्चन में सारा समझ में आ जाए। फिलहाल ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है। इस पे अगर आपको डाटा चाहिए ना तो मैं आपको रेफर कर दूंगा, एक वीडियो मैंने बना रखी है, लॉग कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसा होता है, यहाँ पे अभी नहीं काम है। अगली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 6 प्रॉपर्टी बिल्कुल आइडेंटिकल है, बी की पावर m, यहाँ पे a की पावर n दे दे, a के ऊपर भी पावर आ जाए, बेस के ऊपर भी कुछ पावर आ जाए। जैसे बेस यहाँ 8 हो गया, तो यू कैन राइट इट एज 2 का क्यूब। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, m ओवर n। वेरी गुड, m ओवर n। बाकी सेम log b विद द बेस a। ठीक है, m ओवर n log b विद द बेस a। ये भी आ गया क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, मार्केट इंपॉर्टेंट। इस पे भी स्टार लगाना है, ये यूज होंगी, ये भी स्टार लगाना है। ये एक में है और ये बेस और दोनों में। अगली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी कई क्वेश्चंस में आई हुई है। 7th प्रॉपर्टी, उसमें बोलता है log b with the base a can be written as 1 by, वेरी गुड, log इनपुट a हो जाएगा, बेस b हो। ये भी कई क्वेश्चंस में आपको पी वाई क्यू में लगेगी, तो इस पे 7 नंबर डाल के स्टार मार्क कर लेना। मैं हमारा रेफर करवाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्म्स ही याद करनी है, इसमें फिर क्वेश्चंस पे अटैक करना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब आता है प्रोडक्ट रूल, बहुत इजी है। दो चीजें अगर प्रोडक्ट हो रही होती हैं, जैसे log m इंटू एन है विद द बेस a, तो क्या लिखोगे इसको, log m प्लस log n, बड़ा ही कॉमन रिजल्ट है। और इस पे ट्रिपल स्टार लगा लेना, हर जगह यूज होगा ये। कोई भी बड़ा नंबर होगा ना उसको आप ऐसे स्प्लिट कर दोगे, log m विद द बेस a प्लस log n विद द बेस a। तो बेस डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, फॉर योर स्पेशल नीड, अगर मान लो तुम्हें यहाँ 3 बंदे दे दो तो कोई घबराना नहीं है, यहाँ पे एम एन पी कर दे, लेट्स से एम इंटू एन इंटू पी, छोटा सा मैंने पी लिख दिया, तो थर्ड में पी भी ऐड कर। ठीक है, सेम ही रिजल्ट लगता है, तो log p विद द बेस a, ये प्रॉपर्टी होगी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब आएगी डिवीजन वाली। डिवीजन में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं। उस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 9th प्रॉपर्टी, log m बाय n ऐसे आ जाए, लाइक 25 बाय 31, कुछ भी नंबर आ जाएगा। सो आप उसको स्प्लिट करके 2 लॉग बना सकते हो। अभी ये एक ही लॉग है, ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बोलेंगे log n विद द बेस a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे भी स्टार मार्क करना है, बहुत जगह यूज होगी। यहां तक लिख लिया। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। कर दो नेक्स्ट। 10th प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। log a और x a की पावर में है, हाँ, log a और a की पावर में, इसका आंसर आता है x। एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, एक एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लेते हैं, e। ये देखो, ये और ये सेम होना चाहिए, log e, और यहाँ मैं दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, शाबाश, एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाए। वेरी गुड। इसी तरह कुछ भी आप बेस दे सकते हो, सी बेस दे दो, बाय माई इनिशियल log c, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ साइन एक्स, बट ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं, तो आंसर बस साइन एक्स। हाँ, बेस सेम है ना, और ये रेज टू द पावर में है, तो आपका आंसर इनपुट हो जाता है। जैसे एक और 2 की पावर log 2, और यहाँ पे इनपुट ले लो x7 ले लो,
हाँ x की पावर 7 विद द बेस ऑल्सो, जिसके पावर में है। ये रिजल्ट क्या कहता है, ए को छोड़ के सिर्फ x आ रहा है, ई को छोड़ के सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे लॉग को छोड़ के यहाँ से सिर्फ x की पावर 7 आंसर में आए। ठीक है, और ई और लॉग ना वैसे हम ऐसे बोलते हैं, ये कैलकुलस में आता है 12th में, ये एंटी होते हैं, लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल आपस में कट जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं करा, बट काइंड ऑफ देयर रिवर्स फंक्शन, तो हम इसको ऐसे रिवर्स फंक्शन के लिए भी इसमें ग्राफ के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी ऐसे जाता है, लॉग ई है 2.01, वो भी ऊपर पे जाए, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। नेक्स्ट लास्ट 12th प्रॉपर्टी एक और है, 10th होगी ना ये आपकी, 11th यही थी यार, मैंने इसको फॉर्मूले में डाल दिया, ई में डाल दोगे अगर, ई और लॉग आपस में कट जाएंगे, दिस इज योर 11, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे हम बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे। log b बाई सी इज a, एनी नंबर्स, आप कुछ भी यहाँ वेरिएबल्स दे सकते हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसकी पावर में उठा देंगे, c की पावर में a इज b, c की पावर में a इज b। ठीक है, 11th वो ई वाली थी, वो क्वेश्चन ही 11 था, हाँ वो 11th प्रॉपर्टी थी। आप वो नंबर चेंज करो ना, ए बी सी कर दो ऐसे, तो वही बात होगी, log a with the base b is c। ठीक है, आप यही बोल रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर c इज a, वही बात बोल रहा हूँ मैं भी, बस मैंने क्या किया यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज किए, मार्केट दिस, हाँ यही रखो आप यार, ए बी सी शॉर्ट में, आपको ये आसान लग रहा है ए बी सी, तो इसकी पावर को बस चक देना ऊपर। ठीक है, चक दे इंडिया की तरह, इसमें इसको ऊपर बी की पावर सी कर, क्लियर हो गया हमारा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये सबको पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 5 स्क्वायर इज लॉग 25, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 5 log 25। ठीक है, log 5 को उधर डाल देते हैं, छोटी सी डेरिवेशन टाइप होगी, log 25 बाई log 5, log a बाई log b, log a बाई b कर देंगे। ठीक है, log a बाई log b है ना ये, a बाई b में लगती है, तो इसके लिए फिर आप अगर आप देखो log 25 with the base 2 is 5, एक इसमें ये बनाते हैं, फिर हम रिवर्स चलते हैं इसमें, जैसे 5 का स्क्वायर 25 आ गया ना, 5 log 25 with the base 2 with the base 5 लेंगे और इधर 2 लेंगे, अब आएगा ये। ठीक है, सेम चीज होगी, 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे, 5 आगे 2 आगे आ जाएगा, जैसे कि देखो इसको क्या लिखोगे, 25 को 5 का स्क्वायर बाय 5, 2 को जम करवा दो, अभी एक प्रॉपर्टी पड़ी, log a बाय बेस a 1, तो 2 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, यानी ये रिजल्ट वैलिड है हमारा, आंसर लॉग लगाने पे 2 देंगे। तो मैंने अब शॉर्टकट क्या बताया, सीधा पावर को चक देना है, मतलब ये 5 है, 5 का स्क्वायर ये जगह उसको इक्वल टू उधर वाले को, और ये आंसर में आएगा 20, ये शॉर्टकट में आ, इस लैंग्वेज में रख लेंगे। ठीक है, इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, जिसपे मैंने बोला रेस टू द पावर करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे आप सब इसी पे, दैट इज log x with the base x 5/7 is -1/3, find x। हाँ 5/7 इनपुट है, ये उसका बेस है और वो उसका आंसर, सेम प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। ओके, मुझे आंसर चाहिए x का,
चेक करते हैं। किसका आया था -15 आपका? एक आंसर और आ जाए। हाँ, ये आंसर सही लग रहा है। 343/125 रेजोनेट कर रहा है पिछले साल से। लेट्स चेक इट आउट। आंसर नहीं है हमारे पास, बट वी विल फाइंड आउट। ठीक करो आप। 343/125। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन है, ऐसा आ जाता है पेपर में। फाइंड पूछेगा एक्स की वैल्यू। कितने आंसर निकल गए इस क्वेश्चन में? 4 आंसर आ गए। अब देखो एक्स निकालना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाना। एक्स की पावर में उसको उठा दो, -1/3 इज इक्वल टू 5/7। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स की पावर में 1/3 माइनस। अब जब भी नेगेटिव पावर आ जाए या कुछ भी वन फ्रैक्शंस में आ जाए, उसको हटाने के लिए क्यूबिंग कर दो, क्योंकि नीचे 3 है। तो क्यूबिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 7 का होता है 343। इधर आ जाएगा -1/3, ऐसे ही था। इसका क्यूब करा है, तो 3 से देखो 3 कट गया, और ये कितना आ गया एक्स की पावर -1। तो यहाँ से हमारा बहुत ही आंसर सिंपल हो गया, दैट इज दिस। बट वी नीड टू फाइंड 1/x नहीं चाहिए हमें, ये 1/x है। नेगेटिव पावर क्या होता है? 1/x। हमें तो उसमें x चाहिए था, तो इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी रेशियो की? रेसिप्रोकल करना, इनवर्टेंडो। ठीक है, और उसके बिना भी हमारा लॉजिकली भी बनता है। तो ये बनता है 343/120। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सा नंबर पे थे हम अभी? 12। 12th पे 13 प्रॉपर्टी। 13 प्रॉपर्टी में एक ये डायरेक्ट आता है, एफ लॉग ए। एफ इज योर एनी फंक्शन, एफ लॉग g/a इज इक्वल टू, हाँ, g log a विद द पावर। तो हमने इसमें ऊपर और इनपुट और रेस टू द पावर में जो था ना, उसको स्विच करा। जी का एफ बना दिया, एफ का जी बना दिया। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, 2 log with 3 इज इनपुट में 5। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा 2 की पावर, ये सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये पावर में है। देखो कैलकुलेटर में उठाओगे log 5 तुम्हें मिल जाएगा। इस वाले में नहीं मिलता, log 5 विद द बेस 3 यू विल फाइंड इट आउट। उसकी पावर में डालोगे तो ये सेम आंसर देगा क्या? बस जी और एफ को स्विच कर रहे हो, यानी ये नीचे आ जाएगा, यानी 5 नीचे आ जाएगा। 5 log 3 विद द बेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी को मैंने सारी प्रॉपर्टीज को जूल डाउन करके लिखा हुआ है, और ये आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे। 14 प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, और इन प्रॉपर्टीज के बेस पे लास्ट आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी, log a with the base 1/a, that is equal to, वेरी गुड, -1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पे स्टार लगा रहा हूँ ना, 7 के बाद से आपकी इंपॉर्टेंट शुरू होगी, 7-6 के बाद से। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चंस लगाएंगे हम लॉगरिथम्स के। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2015 दिसंबर। द क्वेश्चन इज log 3 with the base 5 into log 4 with the base 3 into log 5 with the base 2. The value is 0, 1, 2, half. 0, 1, 2, half.
आया नहीं आंसर? 2 इज गुड, 2 इज करेक्ट आंसर। log 3/5 है ना, तो उसको log 3/log 5 लिख दो ना। हमने एक प्रॉपर्टी की होगी, लेट मी टेक यू बैक। ये प्रॉपर्टी है, देखो, log a इनपुट में विद द बेस b, इट कैन बी रिटर्न एज log a बाय log b। कौन से नंबर की थी? बताओ हर्षिता। मल्टीप्लाई अलग अलग में है, इनपुट में नहीं है वो मल्टीप्लाई। अगर सेम ही इनपुट में होता है ना, ए बी सी, तब होता, सबके आगे लॉग अलग अलग में। ये वाली प्रॉपर्टी कौन से नंबर पे है? ये नहीं लिखी आपने? ओके, ठीक है। अब देखो, अगर log a बाय log b होता है ना, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हो, log a बाय log b, तो मिस होगी, वहां पे ऐड ऑन कर लो। अच्छा हो गया, यहाँ पे कवर हो गया ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, log 3/log 5, ऐसे लिखेंगे इसको, पहले वाले की। ये जो बेस था ना, उसको log का रूप दे दिया, अकॉर्डिंग टू दिस। सिमिलरली log 4/log 3, सिमिलरली log 5/log 2। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, log 5 log 5 log 3 log, ऊपर क्या बच रहा है, log 4 by log 2, ये बच रहा है आंसर। हाउ log 4 कैन बी रिटर्न? 2 का स्क्वायर लिख दे, क्योंकि आंसर देखो लॉग में नहीं है, तो बेस इसको कट करना है, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बाय log 2 लिखेंगे। 2 क्या करता है, जंप करके आगे आ जाएगा, और ये log 2/log 2 कट जाएगा, 2 into 1, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2। हाँ, चेंज ऑफ बेस। हाँ, कोई भी बेस एज्यूम कर सकते हो, कोई बेस नहीं है, कट कर सकते हो। लास्ट स्टेप में आया था log 2 का स्क्वायर बाय log 2, ये log m⁻n, वो प्रॉपर्टी पावर जम करके आगे आ जाती है। 2, ये क्या बचा, log 2/log 2, सेम, इंटू 2 आ गया था, ये और ये कट गया, तो ये आंसर 1 आ। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक और कर लें बस, आपको जाना है ना, तो बताना है, बस अभी कर दो यार, 5 मिनट में कर दो, ज़्यादा नहीं करता। सेम लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लो, कल प्रॉपर्टीज करके आना, क्योंकि एक दो बच्चे और नहीं आए, तो फिर हम कल में लॉग को कंप्लीट कर देंगे। log 9/base 4 इंटू log 2/base 3, सेम प्रॉपर्टी लगानी है, 3 2 9 1, ये ऑप्शन। इसका आया 1, करेक्ट है, गुड, 1। आपने सारा कह आया, प्रथम आंसर 1, रिवाइज दोबारा दिखाना। 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो आपने 3 का क्यूब क्यों किया है? 3 का स्क्वायर होता है। चलो लास्ट इसका आंसर देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा कर लो, log 9/log 4 इंटू log 2/log 3, ये हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते थे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, सो log 3 का स्क्वायर हुआ, और नीचे हुआ log 2 का स्क्वायर लिख दें, और ये बन गया log 2/log 3। 2 जम करके आगे आ गया, हाँ, सो ये बन जाएगा 2 log 3/2 log 2, और इधर सेम log 2/log 3, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ गए,
सो ये जो प्रॉपर्टी लास्ट वाली रहेगी थी ना आपकी log a with the base b, it can be written as again log a by log b, वहां पे ऐड कर लेना। ठीक है, आज हमने लॉग का इनिशिएट कर दिया और प्रॉपर्टीज भी देख ली सारी। कल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे वाले सारे क्वेश्चन। हम्म हम्म ई कर सकते हो, ए भी ले सकते हो, कोई भी एक बेस लेना है, सब में सेम होना चाहिए। हाँ, पर इनमें सारे न्यूमेरल्स हैं तो इनमें कोई बेस है ही नहीं, तो लॉग कट ही रहा है, इसमें फायदा ही नहीं। हाँ हाँ, सब्जेक्टिव में कटता है लंबा, बिल्कुल कटता है। ओके बाय।